सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डी बर्गोली हाइपोथेसिस, जिसको हमने पिछले सेशन में कॉन्सेप्चुअली समझा था, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम डील करेंगे। तो अपना क्लास सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और साथ साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है। तो हाँ, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारा जो एटॉमिक सीरीज़ का पूरा वो चल रहा है टॉपिक, इससे पहले हमने दो और सीरीज़ में वीडियोस बनाए हैं। वो दो सीरीज़ है, हमारी पहली सीरीज़ केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड थी और दूसरी सीरीज़ हमारी फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड थी। कृपया उनको भी ज़रूर देखें। साथ में आपके जान पहचान में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उनको शेयर करें और वीडियो पूरा देखें, जिससे आप जो भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो आप गेन करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में ये कहा था, डिस्कस किया था कि डी बर्गोली ने ये कहा कि जो मैटर हैं वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स वगैरह। तो उन्होंने कहा जब मैटर वेव की तरह बिहेव करेंगे तो जो मैटर या जो पार्टिकल है उससे जुड़े जो लीनियर मोमेंटम वगैरह हैं, उनका उस पार्टिकल से अगर कोई वेव एसोसिएट हो जा रही है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। उसको उन्होंने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमको ये समझाया कि अगर कोई वेव लैम्डा वेवलेंथ की वेव है जो उस पार्टिकल से एसोसिएट है और उस पार्टिकल का अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे लीनियर मोमेंटम p है, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि जो वेवलेंथ लैम्डा है उस वेव की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे संभव होंगी। तो अब चीज़ ये आती है कि एज पर डी बर्गोली उन्होंने क्या कहा, फोटोन या ये सब जो चीज़, अगर ये हाइपोथेसिस जो उन्होंने दी, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लैम्डा और लीनियर मोमेंटम p के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो रिलेशन जो उन्होंने दिया, जो इसको सेटिस्फाई करता है, वो रिलेशन ये है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी E एंड फ्रीक्वेंसी F। तो उन्होंने कहा E = HF, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। यहाँ वेयर H प्लैंक्स कांस्टेंट है। सिमिलरली रिलेशन between momentum p and wavelength lambda। लैम्डा = H/P, ये इक्वेशन 2 आ गया। हमें इन इक्वेशंस की आगे ज़रूरत होगी तो हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं। E = HF, ये हमारा 1 है
और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमारा सेकंड है। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात क्या है, वेयर एनर्जी इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी ये एंड मोमेंटम पी एम यू इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो जब ये हम टर्म आ रहा है रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, तो हम एक बहुत ब्रीफ सा आपको आइडिया देते हैं। ये जो दोनों टर्म हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ये टर्म स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आते हैं। अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत ब्रीफ में, एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये, एक अपने में पूरी बड़ा टॉपिक है, टॉपिक क्या, एक पूरी सब्जेक्ट है। अगर हम उसको बहुत छोटे से अपने मतलब में समझें तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मास और उससे जुड़ी चीज़ें, एनर्जी, मोमेंटम एटसेट्रा, वो स्पीड के साथ चेंज होते जाते हैं। तो जो रिलेटिविस्टिक मास है, तो रिलेटिविस्टिक मास जो है वो मास है जो इस चीज़ से जुड़ा है कि जो अगर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका मास बढ़ता जाएगा। यानी उसका एक इनिशियल इनवेरिएंट, मतलब जो वेरी ना करे, वो मास होगा जिसे m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मास m होगा जो कि स्पीड के साथ इंक्रीज करेगा। इस थ्योरी में ये कहते हैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की, उसका मास भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एक समय अगर वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करता है या अचीव करता है तो उसका मास इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक कैप लगा देती है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कितनी एनर्जी, कितना मोमेंटम उस पार्टिकल को प्रोवाइड कर दीजिए, वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं करेगा, उससे कम रहेगा। तो एक हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया जो ये आपको बताता है कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी या रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो अब आप इसको नोट डाउन करिए जिससे हम आगे के अपना बढ़ सकें। तो होपफुली आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम इसको रब करते हैं, और ये इक्वेशन जिनकी हमें ज़रूरत है इनको हम रहन देते हैं। तो जो डी ब्रोगली रिलेशंस हैं ये इन जनरल दो टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। डी ब्रोगली रिलेशंस in general express in two terms। तो टर्म्स कौन से होते हैं? एक टर्म होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी,
और दूसरा टर्म होता है वेव वेक्टर, आई वेव वेक्टर के। तो यहां पे ये क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। और दूसरा टर्म है एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको शो करते हैं इस तरह से, ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है और 2 पाई एफ से शो होती है। तो ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। तो अगर हम अपने फर्स्ट को देखें, जो ई है फर्स्ट इक्वेशन, तो ई क्या है, ई है एच एफ, ये हमारा फर्स्ट है। और हमारे फोर्थ से हमें क्या मिल रहा है, इनसे एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो ई बराबर एच ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा, जो हो गया एच क्रॉस ओमेगा। ये फिफ्थ इक्वेशन बनेगा। जो एच क्रॉस क्या होता है, एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई। तो एच क्रॉस को रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमने ई निकाल लिया। और अगर हम सिमिलरली देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये हमारा 2 था इक्वेशन, ये बताएगा कि P बराबर एच अपॉन लैम्डा। और अगर हम यहाँ से अपने लैम्डा को देखें तो यहाँ से हमारा लैम्डा आएगा लैम्डा बराबर आएगा 2 पाई अपॉन के। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो अगर हम ये वैल्यू लैम्डा की लगाते हैं तो ये हो जाएगा P बराबर एच अपॉन 2 पाई अपॉन के। ये बदल के हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई इंटू के। और इस तरह से ये हमें 2 इक्वेशन और मिल जाएंगे, फिफ्थ एंड सिक्स। अब हमारे पास E है एच क्रॉस ओमेगा और P है एच क्रॉस के। अब हमारे को जो जिस टर्म में डी बर्गोली वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको रिलेट किया जाता है, वो फॉर्म में हमें अपने ये मिल गए हैं। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लें। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो कुछ और आपको इसमें बता देते हैं, फिर इसको रब करते हैं। तो जो वेव थ्योरी है वो हमें ये कहती है कि जो एनर्जी ई है वो किससे जुड़ी हुई है। जो वेव एनर्जी है, वेव कैरीज इट्स एनर्जी विथ ग्रुप वेलोसिटी। तो एज पर वेव मॉडल, वेव्स कैरीज इट्स एनर्जी विथ ग्रुप वेलोसिटी। और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो मैटर वेव्स हैं उनके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो u है। एंड फॉर मैटर वेव्स पार्टिकल वेलोसिटी u है। तो अभी हम जैसे बता के आए थे E बराबर mu स्क्वायर, mc स्क्वायर जो इसका रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी, और P बराबर mu
जो रिलेटिविस्टिक मास होगा। तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक एनर्जी E बराबर mc² है और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P बराबर mu है। तो इसको अब आप रब कर लेते हैं, ऊपर के इक्वेशंस को छोड़ देते हैं और नीचे के पार्ट को हम रब करते हैं। इसको रब करके हम इस रिलेशन को कंसीडर करते हैं। क्या है ये रिलेशन? K बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। K बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई इक्वल टू K लैम्डा। तो ये अगर हमारी 7th है, पुट दिस वैल्यू ऑफ 2 पाई इन इक्वेशन 4। तो हमारा इक्वेशन 4 क्या कहता है कि ओमेगा बराबर 2 पाई की जगह हमने K लैम्डा रखा और F है। तो हमारा ये एक और रिलेशन मिल गया 8। अगर हम इस इक्वेशन 8 को रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लैम्डा F ओमेगा अपॉन K। अब आप ओमेगा को लाइए। ओमेगा हमने कहाँ निकाला है? तो यहां हमने एनर्जी को डिफाइन किया है E बराबर H ओमेगा। तो ओमेगा को अगर हम यहां से लिखते हैं तो ये हो जाएगा E अपॉन H न्यू। और सिमिलरली अगर हम 6th को देखें तो P बराबर H क्रॉस K है। तो K की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन H क्रॉस। हम K और ओमेगा की वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। अब हमारे पास ये आ गया एक रिलेशन लैम्डा F बराबर ये आ गया। अब हम आगे बढ़ें तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? E अपॉन H क्रॉस अपॉन P। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन P। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया E अपॉन P का। तो हमने रिलेटिविस्टिक मास के लिए देखा था ये mc² है और ये mu है। m अगर क्रॉस हो जाते हैं तो ये c² अपॉन u हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं c इंटू सी अपॉन u। तो अगर हम ये कहें कि c अपॉन u बराबर 1 अपॉन बीटा है, तो जो बीटा हो जाएगा वो u अपॉन c हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाता है c बीटा, जहाँ बीटा इक्वल टू u अपॉन c है। ये एक तरह का कांस्टेंट हो गया। अगर केस ऐसा हो जाता है जहाँ पे हम फोटॉन या उसको डिस्कस करते हैं जो मासलेस पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे u बराबर c हो जाएगा। फॉर massless particle u equal to c।
तो जो हमारा ये रिलेशन है वो अल्टीमेटली लैम्डा एफ बराबर सी हो जाएगा। एक हमें रिलेशन मिल जाएगा और इस रिलेशन से हम लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं। जो डी बर्गोली वेवलेंथ है, वो वेव जिसको डी बर्गोली बताना चाहते हैं उसकी वेवलेंथ हमें यहाँ पे मिल जाती है। वो वेवलेंथ सी अपॉन एफ हो जाएगी। तो ये डी बर्गोली का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हाइपोथेसिस का, जिससे हम उस लैम्डा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिससे डी बर्गोली जिस वेव को कह रहे हैं वो मिल सके। इसी वेव को श्रोडिंगर ने खोजा और अपना इक्वेशन लाए, उसके ऊपर एक आगे पूरा प्रोसेस रही, एक पूरा उसके डिस्कशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।